हेलो फ्रेंड्स, जीके गुरुजी अड्डा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं शैलेश आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, जैसे कि आप सभी को पता होगा एसएससी जीडी कांस्टेबल की ये क्लास आपकी लगातार चल रही है। आज हम लोग आधुनिक भारतीय इतिहास में दूसरा महत्वपूर्ण चरण देखेंगे जिसका नाम क्या है, गांधीवादी चरण। जी हाँ दोस्तों, 1857 की क्रांति के बाद से अगर आधुनिक भारत में किसी भी टॉपिक से सर्वाधिक क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में बनते हैं तो वो है आपका गांधीवादी चरण। और ये गांधीवादी चरण आपके लिए बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सभी को बहुत अच्छे से इसको कवर करना, लगभग 200 क्वेश्चन आपको गांधीवादी चरण से करवाऊंगा। और अगर आप इन 200 क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लेते तो यकीन मानिएगा आप चाहे जिस भी एग्जाम में बैठेंगे आपको आधुनिक भारत के गांधीवादी चरण से किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। जहां ट्रिक की जरूरत होगी वहां आपको ट्रिक भी मिलने वाली है। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सबसे पहला काम, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, अपने हर उस भाई, उस बहन, उस गरीब मित्र तक इस वीडियो को शेयर करिए जिसको इसकी जरूरत है। अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम पर जुड़िएगा, फ्री इसका पीडीएफ मिलेगा, कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। आप सभी की प्रैक्टिस लगातार निःशुल्क करवाई जाएगी। और भी जो मदद हो आप कमेंट बॉक्स में आकर के कमेंट करके मदद मांग सकते हैं। तो चलिए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पर, और पहले क्वेश्चन का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। तो पहला क्वेश्चन कह रहा, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहां प्रयुक्त की। देखिए, मैं आपको यहां दो कॉन्सेप्ट बताता हूं, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। अगर आपसे दक्षिण भारत पूछे तब आप बताइएगा, लेकिन जब आप ऑप्शन पढ़ोगे ना तो आपको पता लग जाएगा कि भारत के कॉन्सेप्ट में आपसे पूछ रहा है कि दक्षिण भारत के कॉन्सेप्ट में पूछ रहा है। ऑप्शन से ही पता आपको चल जाएगा। अगर ऑप्शन में ट्रांसवाल सरकार या दक्षिण भारत से रिलेटेड कोई शब्द होगा तब आप वहां जाओगे, लेकिन ये सारे ऑप्शन भारत से रिलेटेड हैं तो प्रश्न भी आपसे भारत से ही रिलेट करके पूछा जा रहा है कि महात्मा गांधी ने अपने सत्याग्रह क्रियाविधि की भारत में सबसे पहले शुरुआत कहां से की थी। आप सभी को इसका राइट जवाब देना है, तो वो है चंपारण। और चंपारण के नील किसानों का मुद्दा इन्होंने जो है सबसे पहले उठाया था और जिसमें इनको सफलता मिली थी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। कह रहा, अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सैंडर्स किसके द्वारा गोली से मारा गया था, अर्थात कैप्टन सैंडर्स को गोली किसने मारी थी, तो वो थे भगत सिंह थे, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। जय हिंद का नारा किसने दिया था। आप देखते हो पुलिस वाले जय हिंद जय हिंद ऐसे करते हैं, तो ये नारा किसने दिया था। बहुत ही फेमस व्यक्ति हैं जिन्हें हम लोग नेताजी के नाम से जानते हैं, वो कोई और नहीं है, सुभाष चंद्र बोस जी हैं, याद रखिएगा। इन्हीं से रिलेटेड एक बहुत फेमस और कथन है, आगे आएगा क्वेश्चन में, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, याद रखिएगा। ठीक है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना अगर आपसे पूछे तो सुभाष चंद्र बोस लगाइएगा, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प पाकिस्तान प्रस्ताव स्वीकार किया था। आप सभी को चौथे का राइट जवाब देना है, 1940 में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, वर्ष 1947 के बाद निम्न में से किस राज्य को भारत संघ में सैनिक कार्यवाही के द्वारा बलपूर्वक मिलाया गया। हैदराबाद। ऑपरेशन पोलो, ये भी याद रखिएगा। ऑपरेशन कौन सा चला था, पोलो ऑपरेशन चला था, और किसके नेतृत्व में चला था, सरदार वल्लभ भाई पटेल। किसके नेतृत्व में, सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में चला था। अगला फेमस स्टेटमेंट किसने कहा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तो ये कहने वाले कोई और नहीं थे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी थे। ठीक है, आप सभी को याद रखना है। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देश बंधु की उपाधि किससे संबंधित है। सभी लोग जल्दी से जिनको पता है कमेंट बॉक्स में ऑप्शन में कमेंट जाकर के मारिए फटाक से। तो देश बंधु की उपाधि, जितने लोग वीडियो देख रहे हैं सब लोग कमेंट मारिएगा, मैं देखना चाहता हूँ कितने लोग अच्छे से तैयारी करें। कमेंट मारिए, आपको 5 सेकंड का समय दिया जाता है, जल्दी से ऑप्शन ABCD कौन सा है, तो ये आपके चित्तरंजन दास की उपाधि है, इन्हें एक नाम और दिया जाता है CR दास, ये भी जानते रहिएगा, नहीं आप कंफ्यूज हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है,
कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया कहां पर हुआ था? लाहौर में हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता की थी। और कह सकते हैं प्रथम बार कांग्रेस की अध्यक्षता भी इन्होंने यहीं से शुरू की थी। याद रखिएगा, उस तरह तो उन्होंने 3 बार किया था, लेकिन पहली बार 1929 में ही इन्होंने जो है अध्यक्षता कांग्रेस की किया था। कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया? 1942 में। 1942 में जो है भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस ने पारित किया। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा कब दिया था? आप सभी को बताना है, तो आइए ऑप्शन पर चलते हैं। वो दिया था 1943 में, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आप सभी को सुमेलित करना है और सुमेलित करके जवाब देना है। जल्दी से बताइए। मोहनदास करमचंद गांधी, महात्मा गांधी, तो आपको पता है 3 नंबर पे 1 हो जाएगा। चलिए, सुभाष चंद्र बोस, नेताजी, बी का 3 हो जाएगा। रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव कहते हैं, तो लास्ट में 4 रहेगा। खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी। 2, 3, 1, 4 आपका राइट जवाब हो जाएगा। 2, 3, 1, 4 ऑप्शन बी आपका राइट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन कब से कब तक चला था? 1920 से 22। याद रखिएगा। को क्यों निलंबित किया गया? इसको क्यों निलंबित किया गया था आप सभी को बताना है। तो सभी को पता है 1922 में यूपी के गोरखपुर में चौरी चौरा में एक हिंसक घटना हुई थी, जिसमें 21 पुलिस वालों की बेरहमी से मृत्यु हो गई थी, जिस कारण से गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पर चलते हैं। कह रहा है वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहां पर हुआ था? आप सभी को जल्दी से बताना है। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर में हुआ था, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ था? अभी आगे और भी जलियांवाला बाग से क्वेश्चन मिलेंगे, कंफ्यूज मत होना, सब अलग अलग अकॉर्डिंग क्वेश्चन सेट करके रखे गए। नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ था? आप सभी को बताना है। 1930 में हुआ था। किसके दौरान हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। ये भी याद रखिएगा, जो दांडी से शुरू करते हैं गांधी जी, दांडी मार्च। अगला कह रहा निम्नलिखित में से किस कृत्य के कारण भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 को फांसी दी जाती है? तो आप सभी को बताना है जल्दी से। वो था वर्ष 1928 में लाहौर में सैंडर्स की हत्या के कारण। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत बिना मुकदमा और दोष सिद्धि के ही विधि न्यायालय ने किसी भी व्यक्ति को कैद करने का प्राधिकार सरकार को दिया है? 16 का राइट जवाब आप सभी को बताना। वर्ष 1919 का रॉलेट अधिनियम, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को किससे संबंधित है? आप सभी को बताना है। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसे दिल्ली समझौता भी कहते हैं। क्या कहते हैं? दिल्ली समझौता भी कहा जाता है, नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है स्वतंत्र भारत के प्रथम महाराज्यपाल या गवर्नर जनरल कौन है? जल्दी से बताना है। तो लॉर्ड माउंटबेटन है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है किस अधिनियम में पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना प्रस्तुत की गई? 1909 में नहीं, 1919 में नहीं। संघीय शब्द आएगा तो 1935, याद रखिएगा। संघ या संघीय शब्द। अगला क्वेश्चन है काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे? आप सभी को बताना है जल्दी से। 20 का राइट जवाब देना है। तो राम प्रसाद बिस्मिल थे, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 पर। कह रहा है 1919 के अधिनियम में द्वैध शासन धारणा को जिस व्यक्ति ने परिचित कराया वो कौन थे? आप सभी को बताना है। तो जेम्स फोर्ड थे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 का रहा है निम्नलिखित में से किसने 23 फरवरी 1946 को रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोहियों को आत्मसमर्पण करने के लिए राजी किया था? आप सभी को 22 का राइट जवाब देना है। तो वो वल्लभ भाई पटेल और मोहम्मद अली जिन्ना थे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है
20 सितंबर 1932 को यरवदा जेल में महात्मा गांधी ने आमरण अनशन किसके विरोध में किया था? आप सभी को 23 का राइट जवाब देना है। तो 23 का राइट जवाब हो जाएगा रैमजे मैकडोनाल्ड सांप्रदायिक पंचायत के विरोध में किया था। ठीक है, आगे चल करके फिर क्या होता है, गांधी और कह सकते हैं BR अम्बेडकर, इनके बीच में समझौता होता है, जिसे पूना समझौता भी हम लोग कहते हैं, पूना पैक्ट भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर, कह रहा है 1939 में पहली बार महात्मा गांधी ने देसी राज्य में नियंत्रित जनसंघर्ष चलाने की विशेष तकनीकी को अपनाया। उन्होंने अपने एक निकट सहयोगी को सत्याग्रह करने की इजाज़त दी। वह निकट सहयोगी कौन था? आप सभी को जल्दी से बताना है। चलिए ठीक है, जल्दी से इसका ऑप्शन आप लोग जल्दी से इसका जवाब दीजिए, मैं जानना चाहता हूँ जल्दी से, किसको गांधी जी ने ये कहा था? तो कोई और नहीं था, ये थे राजकोट में वल्लभ भाई पटेल थे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नांकित आंदोलनों में से किसमें महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में पहली बार प्रयोग किया? तो 1918 का अहमदाबाद मिल मजदूर, ऐसे याद रखिएगा, मजदूर क्या होता है? भूखा, तो बस मिल मजदूर से आपको याद रहेगा। अगला क्वेश्चन है जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? REH डॉयर ने। किसने? REH डॉयर ने। 27 पर चलते हैं, कह रहा महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? जल्दी से आप लोग 27 का राइट जवाब कमेंट में दीजिए। वल्लभ भाई पटेल ने बिल्कुल नहीं, श्री राजगोपालचारी ने बिल्कुल नहीं, तो सुभाष चंद्र बोस ने। कहाँ से कहा था? टोक्यो रेडियो स्टेशन से, याद रखिएगा। कहाँ से? टोक्यो रेडियो स्टेशन से जो है पहली बार जब उन्होंने भाषण दिया तो गांधी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। 28 का क्रिप्स मिशन 1942 के असफल होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? 28 का राइट जवाब देना है क्रिप्स का ग्रहण करना या छोड़ देने वाला दृष्टिकोण, याद रखिएगा, यही राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे हैं? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद लगभग 6 वर्ष तक रहे हैं, क्योंकि ये 1940 में रामगढ़ के अधिवेशन में बनते हैं, याद रखिएगा। रामगढ़ पहले तो बिहार में था, वर्तमान झारखंड में है, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है? कह रहा है जब 15 अगस्त 1947 को भारत ने अपनी पहली आज़ादी का जश्न मनाया तब गांधी कहाँ थे? आप सभी को बताना है। तो 30 का राइट जवाब हो जाएगा साबरमती आश्रम नहीं, सेवाग्राम आश्रम नहीं, नई दिल्ली में थे नहीं, तो कहाँ थे भैया? कोलकाता में, याद रखिएगा, राइट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 31 कह रहा है भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? माउंटबेटन योजना के तहत हुआ था। आप सभी को 31 का राइट जवाब याद रखना है, किसके तहत हुआ था? माउंटबेटन योजना के तहत हुआ था। अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? आप सभी को 32 का राइट जवाब देना है, तो जल्दी से बताइए। 30 जनवरी 1947 को हुई थी? नहीं, 30 जनवरी 1948 को हुआ था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बना? तो श्री राजगोपालचारी बने थे, याद रखिएगा। भारतीय आपसे पूछा है। कायदे आजम किसे कहा जाता है? 34 का राइट जवाब दीजिए। मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम के नाम से जाना जाता है। चलिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल को किस रूप में जाना जाता है? राज्यों के पुनर्गठन के लिए बिल्कुल जाना जाता है, लौह पुरुष के रूप में बिल्कुल। किसने दिया था? बारदोली की महिलाओं ने इन्हें कहा था सरदार। क्या कहा था? सरदार की उपाधि दिया था, ये भी याद रखिएगा। देश बंधु CR दास हैं, तो आपका गलत हो जाएगा तीसरा। पहला और दूसरा आपका राइट जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए गांधी जी लंदन गए थे। किससे गए थे? SS राजपूताना जहाज से लंदन गए थे और किंग्सले हॉल में रुके थे, ये भी याद रखिएगा। लंकाशायर का दौरा भी किया था, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है 37 कह रहा है असहयोग आंदोलन कब से कब तक चला था? पहले जल्दी से कमेंट मारिए, जो वीडियो देख रहे हैं जरा कमेंट मारिए। असहयोग आंदोलन 1920 से 22 के दौरान चला था। शुरू करने के समय भारत के वायसराय उस समय कौन थे? आप सभी को 37 का राइट जवाब जल्दी से कमेंट बॉक्स में देना। कौन थे? तो वो कोई और नहीं था, लॉर्ड चेम्सफोर्ड साहब थे। 38 कह रहा है
भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चर्चित पुस्तक इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक कौन थे? तो जल्दी से 38 का राइट जवाब दीजिएगा आप लोग, चित्तरंजन दास थे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 39 का रहा है, पंजाब के भूतपूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओडायर की हत्या किसने की थी? तो 39 का राइट जवाब हो जाएगा ऊधम सिंह ने। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 40 पर चलते हैं। कह रहा है साइमन कमीशन का भारत आगमन। देखिए साइमन कमीशन का 1927 में गठन हुआ था, नवंबर 1927 में, ये याद रखिए। गठन 27 में, लेकिन भारत आगमन 1928 में हुआ था, याद रखिएगा। तो आप सभी का ऑप्शन 1928 हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 41 पर चलते हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व किस वर्ष में आया? आप सभी को 41 का राइट जवाब जल्दी से देना है। तो क्या हो जाएगा? 1921 में आया था। अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? आप सभी को जल्दी से बताना है। तो वो कोई और नहीं थे, गोपाल कृष्ण गोखले जी थे गांधी जी के राजनीतिक गुरु। गांधी जी की एक पुस्तक है गोखले इज माई पॉलिटिकल गुरु। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचनाकार कौन है? मोहम्मद इकबाल है। 44 पर चलते हैं। दीन बंधु के नाम से किसे जाना जाता है? CF एंड्रूज। और इन्हें देश बंधु, दोनों को याद रख लीजिएगा, ऑप्शन इसीलिए सेट किया गया है। ये देश बंधु हैं और CF एंड्रूज दीन बंधु के नाम से जाने जाते हैं। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ के रचनाकार कौन है? 45 का राइट जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए। महात्मा गांधी जी हैं। क्वेश्चन नंबर 46 पर चल रहे हैं। देखिए 46 का क्रम आप सभी को सेट करना है, जल्दी से आप सभी को बताना है। चलिए आइए देखते हैं क्या होगा। कह रहा है साइमन कमीशन का भारत आगमन। देखिए गठन तो 27 में हुआ था, लेकिन ये भारत आया था 1928 में। असहयोग आंदोलन 20 से 22, ठीक है। पूना पैक्ट 1932 में, और कह रहा है गांधी इरविन पैक्ट 1931 में। गांधी इरविन पैक्ट 1931 में हुआ था। तो क्रम सेट कर लीजिएगा। सबसे पहले आपका क्या होगा? सबसे पहले असहयोग आंदोलन 2, फिर साइमन कमीशन 2 के बाद 1, फिर आपका 4 3, 2 1 4 3 आपका राइट जवाब हो जाएगा। 2 1 4 3, 2 1 4 3 डी वाला आप सभी का राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 पर चलते हैं। दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया था? किलोमीटर में पूछ रहा है, जल्दी से 47 का राइट जवाब कमेंट बॉक्स में मारिए। तो कितना? 385 किलोमीटर याद रखिएगा। देखिए एग्जैक्ट तो है 384, लेकिन ऑप्शन में 85 दिया है, तो आप लगभग में लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 384 एग्जैक्ट है, याद रखिएगा। गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? आप सभी को पता होगा, वो कोई और नहीं था, रॉलेट एक्ट था, जिसे बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून कहा गया, जिसमें 2 वर्ष की सजा थी, शंका के आधार पर गिरफ्तारी थी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 49 कह रहा है चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन शामिल थे? आप सभी को 49 का राइट जवाब देना है। तो 49 का राइट जवाब हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिंह। 50 पर चलते हैं। कह रहा है कौन आज़ाद हिंद फौज INA से संबंधित नहीं है? तो आप सभी को जल्दी से बताना है कौन नहीं है संबंधित। 50 का राइट जवाब जल्दी से कमेंट मारिए, मैं जानना चाहता हूँ। RC दत्त, रजनीपाम दत्त, इनका पूरा नाम है रजनीपाम दत्त। इनका संबंध जो है आज़ाद हिंद फौज से नहीं है। प्यारे साथियों, आज हम लोग बस इसी 50 क्वेश्चन तक अपने वीडियो को रखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन इतने जो हैं ये बड़े महत्वपूर्ण हैं, और हम लोग जो है इस प्रकार 50-50 क्वेश्चनों का सेट लगाएंगे। तो जो है धीरे धीरे, बहुत ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं, छोटी वीडियो जो आपके लिए कामगार रहे, जितना आप बहुत अच्छे से रिवाइज कर लें। वीडियो बहुत लंबी हो जाती है तो बहुत लोग देखते भी नहीं है, इस कारण से वीडियो को बहुत लंबा रखने का भी कोई मतलब नहीं है। तो प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो में आप सभी को 50 क्वेश्चन का ये क्लास मिल गया है। अगले 50 क्वेश्चन की कल, और अगले जो लगभग 70 80 90 क्वेश्चन बचेंगे उनको लास्ट क्लास में एक साथ देख लिया जाएगा। तो प्यारे साथियों, अगर सारी क्वेश्चन को एक साथ करवाएंगे तो वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी, और वीडियो बहुत लंबा करना इसका कोई मतलब नहीं। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, अपने हर उस भाई बहन मित्र तक इसको पहुंचाइएगा जिसको इसकी ज़रूरत है। जी हाँ दोस्तों, आपसे वादा करता हूँ हर सब्जेक्ट का निचोड़ वीडियो आपको ला करके दूंगा।
आपको कहीं भटकने की, कहीं जाने की, कहीं परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। आज के लिए बस इतना ही। चैनल पर जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।